नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में नियोजित संविदा कर्मचारियों की। जी हाँ दोस्तों, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा समस्त को एक मोस्ट अर्जेंट जो है अति आवश्यक जो पत्र है वो लिखते हुए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगी है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि शासन स्तर से चाही गई विभिन्न सूचनाओं के संबंध में इस कार्यालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को समय समय पर पत्र, स्मरण पत्र और दूरभाष पर निर्देश दिए जाने के उपरांत भी आप द्वारा वांछित सूचना समय पर प्रेषित नहीं की जाती है, जिसके कारण शासन को जो कंसोलिडेटेड सूचना प्रेषित करने में अनावश्यक विलंब होता है। शासन द्वारा समय पर सूचना नहीं भिजवाने को अत्यंत गंभीरता से लिया है। शासन और कार्यालय द्वारा चाही गई सूचनाओं से संबंधित पत्र और निर्धारित प्रपत्र पुनः इस पत्र के साथ संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि उक्तानुसार चाही गई सूचनाएं हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में तैयार कर 3 दिवस में कार्यालय की मेल आईडी पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। मैं बता दूं, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा समय समय पर विभिन्न पत्र का जारी करते हुए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं यहां पर मांगी जाती हैं, लेकिन विभिन्न विभागों और जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा सूचनाएं जो है समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिसके कारण सूचनाएं आगे भिजवाने में विलंब होता है और यहां पर सूचनाएं निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाती हैं। मैं बता दूं किस प्रकार की यहाँ पर सूचनाएं 3 दिवस में मांगी है। प्रबोध गुण से संबंध में सूचना प्रपत्र 1 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत अडॉप्ट किए गए, आप देख सकते हैं, एवं अडॉप्शन से शेष रहे संविदा कार्मिकों के संबंध में जो सूचना है वो प्रपत्र 2 में 6 माह से अधिक समय से स्वेच्छा से अनुपस्थित कार्मिकों के संबंध में जो सूचना है वो प्रपत्र 3 में 6 माह से अधिक समय से बकाया एसीपी प्रकरण की जो सूचना है वो प्रपत्र 4 में आदेशों की प्रतीक्षा में किए गए कार्मिकों की सूचना प्रपत्र 5 में। इसके अलावा सीसीए 16 और 17 के संबंध में सूचना, प्रवेशोत्सव के संबंध में सूचना, भामाशा सम्मान समारोह के संबंध में सूचना और आरटीई पुनर्भरण के संबंध में सूचना। साथ ही इन्होंने कहा है उपरोक्त सूचनाओं के संबंध में श्रीमान निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आगामी सप्ताह में बैठक और विषय आयोजित कर इस पत्र के द्वारा चाही गई सूचनाओं के आधार पर समीक्षा की जाएगी। अतः इस संबंध में डायरेक्शन जारी किए जाते हैं कि चाही गई सूचनाएं समय पर कार्यालय को प्रेषित करें। सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आप स्वयं का होगा। आप देख सकते हैं गोपाल राम बिरदा जो RAS हैं, जो अतिरिक्त निदेशक हैं प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के एडिशनल डायरेक्टर हैं, उनके डिजिटली साइन राजगाज रेफरेंस नंबर 158-098-76 दिनांक 10 जून 2025 को ये सूचनाएं यहाँ पर जारी की गई है। तो बड़ी अपडेट यहाँ पर कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने एक पत्र जारी करते हुए विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पर मांगी है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत नियोजित संविदा कर्मचारी हों, उनके अडॉप्शन और नहीं अडॉप्शन होने के संबंध में सूचना, प्रबोधकों से संबंधित सूचना, 6 माह से जो लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं कार्मिक उनकी सूचना, एसीपी प्रकरण, आदेशों की प्रतीक्षा में कार्मिक सीसीए 16-17 के तहत प्रवेशोत्सव, भामाशाह समारोह और आरटी के पुनर्भरण को लेकर सूचनाएं यहाँ पर 3 दिवस में मांगी है। अब यहाँ पर बात करें हैं कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत अडॉप्ट किए गए एवं अडॉप्शन से शेष जो वंचित जो संविदा कार्मिक हैं उनको लेकर जो प्रपत्र 2 है वो किस प्रकार से यहाँ पर जारी किया गया और क्या क्या सूचनाएं मांगी, आइए जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं प्रपत्र 2 यहाँ पर जारी किया गया है। प्रपत्र 2 यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें कार्यालय का नाम, संविदा कार्मिकों की सूचना को लेकर प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रपत्र 2 में 2 फॉर्मेट जारी किए गए हैं। प्रपत्र 1 में जो है वो ग्राम पंचायत सहायकों से रिलेटेड सूचना जाएगी और प्रपत्र 2 में विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षकों से संबंधित सूचनाएं यहाँ पर जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रपत्र 1 की। प्रपत्र 1 में ग्राम पंचायत सहायकों से रिलेटेड सूचना जाएगी, जिसमें ग्राम पंचायत सहायक कब वो नियुक्त हुआ, 1 अप्रैल 2019 से पूर्व कितने नियुक्त हैं, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 21 अक्टूबर 2022 तक कितने नियुक्त हैं
और दिनांक 22 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2025 तक कुल कितने नियुक्त हैं और कुल यहाँ पर कितने कार्मिक हैं। नियुक्ति की संख्या, नियुक्ति के पश्चात वर्तमान में कार्यरत चाहे उनका अडॉप्शन हो गया हो 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में यहाँ पर यह सूचना मांगी है। अब बात करते हैं फॉर्मेट 2 की। फॉर्मेट 2 में विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षकों से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो मांगी गई है, जिसमें ग्राम पंचायत सहायक जिनको अडॉप्ट कर लिया गया है दिनांक 22 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2025 तक, तो उनको 1 अप्रैल 2019 से पूर्व कितने हैं, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 21 अक्टूबर 2022 तक कितने हैं, और दिनांक 22 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2025 तक कितने कार्मिकों को अडॉप्ट किया गया है। और अडॉप्ट पश्चात वर्तमान में जो कार्यरत कार्मिक है, यानी कि अगर मैं बता दूं कि जैसे कि 24,000 को या 22,000 को या 21,000 को अडॉप्ट किया गया है, तो वर्तमान में कुल कितने कार्यरत हैं उनकी जो सूचनाएँ हैं वो यहाँ पर चाही गई है। अडॉप्ट के पश्चात कार्यरत 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में ये जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पर चाहिए गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संविदा कर्मचारी, चाहे वो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडॉप्टेड हैं या नहीं, ऐसे समस्त संविदा कर्मचारी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संविदा कर्मचारी चाहे वो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडॉप्टेड है अथवा नहीं, ऐसे समस्त संविदा कर्मचारियों की सूचना प्रपत्र 2 में मांगी है। प्रपत्र 2 भी 2 फॉर्मेट में जारी किया गया है। पहला जो फॉर्मेट है वो ग्राम पंचायत सहायकों से रिलेटेड है और दूसरा जो फॉर्मेट है वो विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षकों से रिलेटेड है, जिसमें 1 अप्रैल 2025 की को क्या स्थिति, इसको लेकर यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सूचनाएं मांगी है। बड़ी अपडेट, 3 दिवस में सूचना भिजवाने को लेकर यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को डायरेक्शन यहाँ पर जारी किए हैं और साथ ही कहा है कि जल्द से जल्द जो सूचनाएं हैं वो भिजवाएं, ताकि आगामी सप्ताह में निदेशक महोदय द्वारा जो एक वीसी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसके माध्यम से जिलों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा। और यदि निर्धारित समय में कोई जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा उक्त सूचनाएं नहीं भेजता है तो वो उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा और उसके लिए अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, यहाँ पर पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों से रिलेटेड चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडॉप्ट है अथवा नहीं, ऐसे समस्त संविदा कर्मचारियों की जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पर मांगी गई है। एडिशनल डायरेक्टर के डिजिटली साइनों से पत्र जारी करते हुए सूचनाएं यहाँ पर मांगी है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, प्रपत्र 2 में 2 फॉर्मेट जारी किए गए हैं। पहला जो फॉर्मेट है वो ग्राम पंचायत सहायकों से रिलेटेड है, जिसमें आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2019 से पूर्व कितने ग्राम पंचायत सहायक थे और उनका अडॉप्ट किया गया है या नहीं, अडॉप्शन के पश्चात वो वर्तमान में कार्यरत है अथवा नहीं। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 21 अक्टूबर 2022 तक कुल कितने कार्मिक नियुक्त हुए, 22 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2025 तक कुल कितने कार्मिक नियुक्त हुए और नियुक्ति के पश्चात वर्तमान में कार्यरत, चाहे उनका अडॉप्शन हो चुका हो 1 अप्रैल 2024-25 के स्थान पर। इसके अलावा प्रपत्र 2 में विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षकों से संबंधित सूचनाएं मांगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2019 से पूर्व कितने ग्राम पंचायत सहायक जिनको अडॉप्ट किया गया, दिनांक 1 अप्रैल 2019 से लेकर 21 अक्टूबर 2022 तक कितने ग्राम पंचायत सहायक या विद्यालय सहायकों को विद्यालय सहायक या पंचायत शिक्षक पर अडॉप्ट किया गया, 22 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2025 तक कितने ग्राम पंचायत सहायकों को अडॉप्ट किया गया, उनकी संख्या, और अडॉप्ट पश्चात वर्तमान में कुल कितने ग्राम पंचायत सहायक किस किस दिनांक को कार्यरत हैं, उनका जो पूरा बायोडाटा है वो यहाँ पर मांगा है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, एडिशनल डायरेक्टर निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के हस्ताक्षर से पत्र जारी करते हुए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जो नियोजित संविदा कर्मचारी है, जो चाहे वो ग्राम पंचायत सहायक हैं, चाहे वो पंचायत शिक्षक हैं, चाहे वो विद्यालय सहायक हैं, प्रपत्र 2 में फॉर्मेट 2 में 2 प्रकार के प्रपत्रों में यहाँ पर सूचनाएं मांगी गई है, जिसमें प्रपत्र 1 में पंचायत शिक्षकों से संबंधित सूचना और प्रपत्र 2 में विद्यालय सहायक, प्रपत्र 1 में ग्राम पंचायत सहायकों से संबंधित सूचना और प्रपत्र 2 में पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों से संबंधित सूचनाएं यहाँ पर मांगी है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।